बहुत ठंडी है हिमाचल की। ओके, तो आप दोनों बच्चे लोग को सबसे पहले तो वेरी गुड इवनिंग चिराग एंड कमल। चिराग एंड कमल बेटा। ओके, तो जैसे आपने देखा होगा कि पहले हमने चीजों को प्रॉपरली जब रिविजन करते तो हमने 10th चैप्टर कर लिया था ऑर्गेनिक का, और हमारा 11th चैप्टर हो गया था ऑर्गेनिक, राइट, ये हो गया था। और जो आपका 12th एंड 13th चैप्टर था, ये आपका था ऑर्गेनिक का एल्डिहाइड कीटोन्स और अमाइंस का, 12th और 13th, ये दो चैप्टर। अब ध्यान दो करना क्या है। अब मान के चलो कि आपका, मान के चलो कि 2 से 3 क्लास में, ओके, ये चैप्टर आपका पूरा खत्म हो जाएगा। तो हो क्या, आप सारे बच जाओगे क्रैश कोर्स में। वहां पे क्या करोगे, क्लास को प्रॉपरली अटेंड करोगे। हाय प्रार्थना बेटा, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। हाँ, तो आपको, अब देखो सिंपल सी बात है, मान के चलो आपका दिसंबर के, मान के चलो दिसंबर 15 है ना, 15 मान के चलो ना, सॉरी 14, तो दिसंबर 14 तक आपका ये पार्ट हो जाएगा। अब करना क्या, देखो जरा, 15 दिन और आगे 15 दिन, तो आपके पास 1 महीना बचा होगा। तो वो लास्ट के 1 महीने करना क्या है आपको, अगेन बता रहा हूँ, जितने भी आपका केमिस्ट्री का पोर्शन है आपको प्रॉपरली सॉल्व करना है, प्रॉपरली सॉल्व करना है, ठीक है। और कहीं भी दिक्कत आती है तो आपको मुझे कॉल कर लेना है कि सर इस चैप्टर में दिक्कत आ रही है, ये चीज समझ में नहीं आ रहा मुझे, सर मुझे जरा बता दो, तो मैं आपको प्रॉपरली गाइड करूँ, ठीक है। ये बात डन। सर ट्यूसडे से प्री बोर्ड है, प्री बोर्ड में सिलेबस पूरा आने वाला है प्रार्थना कि कुछ बचा हुआ है, बताओ जरा। सर पूरा आएगा। पूरा आएगा, राइट है ना। तो सिंपल सी बात है, ये चैप्टर आपका स्कूल में हो चुका होगा, हुआ कि नहीं हुआ है, बताइए जरा। यस सर, हुआ हुआ है। है ना। हाँ, तो अब दो कंडीशन हो सकती है, या तो आपको चीज आती है या तो नहीं आती है। अगर नहीं आती है तो भी कोई बात नहीं, इट्स फाइन, समझ रहे ना। आपने बोला आपका ट्यूसडे, मतलब कि 12 तारीख से होने वाला है ना, 12 तारीख से आपका प्री बोर्ड होने वाला है, राइट, है यस कि नहीं। सर। तो सिंपल सी बात है, ये जो 3-4 दिन बचा हुआ है, हाँ निखिल बेटा वेरी गुड इवनिंग, तो ये 3-4 दिन बचा हुआ है, इन 3-4 दिनों में आपको प्लान करो, ठीक है, कि अगर ये चैप्टर आ रहा है तो मुझे प्रॉपरली बताओ कि सर मैं चैप्टर कैसे करूं। तो ये आपका जिम्मेदारी, मुझे पूछना, कॉल कर लो कि सर इस चैप्टर में क्या पढ़ूं, इस चैप्टर में कौन सा एनिमेशन, ये आपके सब काम है, आप सबको मुझे बताना है। हाय सुहानी बेटा, हाय निखिल वेरी गुड इवनिंग। ओके, समझ गया बच्चा, इतना बात, ओके फाइन। अब देखो, आज हम क्या करने वाले हैं, सर ने मुझे कहा था कि आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर के बारे में आपको प्रॉपरली पता चल गया, तो आई होप आपको पार्ट पता चला है। अगर नहीं पता चल तो भी कोई बात नहीं, मैं आपको इन सब का क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर भी आपको दिखा दो ना। वेटर्स तो बच्चों पहले बता दिया मैंने कि आपका इसमें से खाली एक क्वेश्चन आने वाला है, एक क्वेश्चन आएगा। अगर 2 क्वेश्चन आता है तो एक क्वेश्चन काफी हार्ड होगा, दूसरा क्वेश्चन काफी इजी होगा, ठीक है ना। ये आपका बायोमोलिकुलर का वेटेज है, समझे। अगर यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और आप यहाँ पे देखते हो, तो वापस बता रहा हूँ, जो हमारा जेडब्ल्यू एग्जाम है और जो आपका स्कूल एग्जाम है, कहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा, ग्लूकोज से क्वेश्चन देखने मिलेगा, ठीक है ना, सुक्रोज से क्वेश्चन देखने मिलेगा, और लैक्टोज और माल्टोज से क्वेश्चन देखने, कार्बोहाइड्रेट में 3 से क्वेश्चन देखने मिलेगा। दूसरा पार्ट क्या, फिर हम पढ़ेंगे प्रोटीन्स के बारे में। बच्चों प्रोटीन में पार्ट ना, इन सब में आपका आईएमपी पार्ट है, बिकॉज क्वेश्चन इजी आता है, लेकिन 90% बच्चे इस पार्ट को छोड़ देते हैं, तो इसको थोड़ा सा आपको दिक्कत करेगा, मतलब कि अगर आप नहीं पढ़ते आपको दिक्कत करेगा, तो समझ में नहीं आए तो मुझे पूछना, ठीक है ना। ये पढ़ेंगे। फिर आपका डेफिनेशन एग्जाम पूछा जाता है कि आपका डीनेचुरेशन प्रोटीन क्या होता है,
प्रार्थना ध्यान देना, यहां से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। ओके, अब देखो, अभी आपको दिख रहा होगा विटामिन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस है ना बच्चों। अगेन विटामिन का जो टेबल है, वो टेबल को आपको अच्छे से रेफर करना है। आपने टेबल को रेफर कर दिया, आपका काम बन गया। फिर बच्चा डीएनए और आरएनए में क्या डिफरेंस होता है, इसका हम थोड़ा सा बेसिक पार्ट पढ़ेंगे। इतना पढ़ लोगे तो काम हो जाएगा। तो आप ये मान के चलो कि आपका दो लेक्चर में आपके पूरा चैप्टर हो जाएगा। समझ गए? चिराग, निखिल, सुहानी, कमल, बताइए जरा, आया? डन? अब देखो, आज के हमारे क्लास का ऑब्जेक्टिव क्या होना है, ठीक है ना? तो बेसिकली अगर मैं आपको आज के क्लास का ऑब्जेक्टिव बताऊं, तो आज हम क्या पढ़ेंगे, जो भी हमने ग्लूकोज के बारे में, है ना, जो भी हमने ग्लूकोज के बारे में पढ़ा है, हम उसके ऊपर थोड़ा सा उसको ओवरव्यू करेंगे, उसको थोड़ा सा ओवरव्यू करेंगे, ठीक है ना? इससे क्या होगा, हम जरा आपका साइक्लिक, है ना, हम यहाँ पे साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, ठीक है? ओके, चिराग, निखिल, अगेन ये समझना है आपको। ये पार्ट नहीं हुआ था ना कि हो गया था, बोले जरा, हुआ था कि नहीं हुआ ग्लूकोज था? की स्ट्रक्चर सर, हाँ, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हो गया था सर। मैंने लास्ट टाइम जो क्लास में गई थी उसमें तो स्ट्रक्चर तो हो गया था ग्लूकोज का। नहीं, साइक्लिक स्ट्रक्चर, साइक्लिक वाला पार्ट, साइक्लिक स्ट्रक्चर ग्लूकोज। पता नहीं सर, उसके बाद मैंने क्लास कोई में बात, गई थी। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात, फाइन, इट्स फाइन, नहीं वो ठीक होगा। तो ये हम पढ़ेंगे। फिर आपका सुक्रोज, ओके, माल्टोस एंड लैक्टोस, इन सब के पढ़ेंगे। एंड हम पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे आपका अमीनो एसिड, जो हमारा मेन पार्ट होगा। ये आज का हमारा मेजर पार्ट, ठीक है? अगेन बता रहा हूं बच्चों, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो एग्जाम में इस पार्ट से क्वेश्चन आएगा, तो जो भी होगा प्लीज ध्यान से प्रॉपर्ली स्टेप बाय स्टेप समझना। ओके ना? यस सर। ओके, बहुत बढ़िया। अब देखो, ये तो सर ने आपको पता होगा कि डी ग्लूकोज का बोलते हैं और आपका एल ग्लूकोज का बोलते हैं, पता है सर? आपको पता है ना, पता है कि नहीं से बताया सर ने? बच्चों, इसका यस सर। ट्रिक होता है। क्या ट्रिक होता है? अगर कार्बन और आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ना, तो ऊपर आना चाहिए एल्डिहाइड, नीचे होना चाहिए CH2OH। अगर आपका OH राइट साइड में, राइट हैंड साइड में है, तो होगा डी होगा। अगर आपका CH2OH ऊपर है और CH2OH अगेन एल्डिहाइड और CH2OH है, OH अगर आपका है लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये आपका हो गया एल वाला पार्ट। तो देखो बच्चों, ये आपका ग्लिसरॉल्डिहाइड है जहां पे 3 कार्बन है, एरिथ्रोस है जहां पे 4 कार्बन है, राइबोस है जिसमें 5 कार्बन है, और ग्लूकोज इसमें आपका 6 कार्बन। तो वापस बताता हूं बच्चों, काफी सिंपल बात है। ये मैंने बनाया चेन, ओके, ये रहा मेरा पहला कार्बन, दैट इज एल्डिहाइड। ये रहा मेरा दूसरा कार्बन। क्या होगा, आप बोलोगे, आपका OH राइट हैंड साइड में है, H आपका लेफ्ट हैंड साइड में है। तीसरा कार्बन, OH लेफ्ट में है, H राइट हैंड साइड में है, ओके। फिर क्या होगा, चौथा कार्बन, क्या बचोगा, OH राइट हैंड साइड में, H लेफ्ट हैंड साइड में। फिफ्थ में अगर आपका OH राइट हैंड में, आपका H लेफ्ट हैंड में, और लास्ट में आपका आएगा CH2OH है। तो ये आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बन। इतना पार्ट सबको पसंद आया बच्चों? प्रार्थना, सुहानी, चिराग, बताइए जरा, इजी बोलिए। यहाँ पे किसी बच्चों को दिक्कत है ना? बताओ जरा, प्रॉपरली बताओ। डन? चलिए, अब मेरे प्यारे बच्चे रहते हैं, अब हम यहाँ पे इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करें। क्या बच्चों बात करें हम यहाँ पे अभी साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करें। अगेन बहुत ही सिंपल है, खाली समझ में आना चाहिए। ओके, समझे? स्टार्ट करें। अब देखो, बहुत बताओ है ना, मैंने क्या बच्चों बोलता, मैंने बोलता कि आपका जो ग्लूकोज है इसमें क्या है, इसमें बच्चों
इसमें आपके पास इतना, आपके पास ये इसका स्ट्रक्चर है। तो उसको मैं कॉपी करता हूँ एंड कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। सही है बच्चों, बताओ जरा, है ना? बताइए। डन। अब देखो हम इसे कैसे कैसे ध्यान देखो देखो देखो, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, 6 कार्बन हो गया। अब देखो ये जो आपका एल्डिहाइड है, ये ग्रुप बच्चों कैसे होता है? ऐसा होता है, डबल बॉन्ड OH, है ना? बताओ जरा, होता है राइट? अब सपोज करो ये आपका H है, ये यहाँ पे, ये आपका H इस साइड पे। अब बच्चों का ध्यान दो, अब बच्चों का ध्यान दो, देखो जरा, अभी आपका कार्बन कार्बन है, ये बॉन्ड आपका ऐसे ब्रेक होगा, तो क्या बनेगा? ये बनेगा नेगेटिव और ये बनेगा पॉजिटिव। बनेगा मेरे प्यारे बच्चे, बताओ जरा, हाँ या ना? बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलो, बना? यस सर। ओके। अब बच्चों क्या, अब बच्चों क्या देखो जरा, अभी आपने यहां से फर्स्ट कार्बन से लेके 6 कार्बन बना दिया। ये सिंपल वाला पार्ट है ना। आपने जो एल्डिहाइड ग्रुप था उसको आपने ओपन कर दिया, डबल बॉन्ड OH है ना, और आपने उसका बॉन्ड को ब्रेक किया। अब क्या होगा बच्चों, जो आपका 5th वाला कार्बन है क्या होगा, ये आपका बॉन्ड बनाएगा किसके साथ? कार्बन के साथ। तो हमने क्या देखा, पहले कार्बन में और 5th कार्बन में बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड कैसे बना होगा? कैसे बना होगा? O नेगेटिव H पॉजिटिव, हाँ है ना? बना होगा। तो ये O नेगेटिव ने C पॉजिटिव से बॉन्ड बनाया, ठीक है ना? अब क्या हुआ, ये जो आपका H+ क्या जाएगा, ये आपका O नेगेटिव पर, ये आपका H+ पे अटैक करेगा। तो क्या होगा, आप बोलोगे जो आपका पहला कार्बन था उसमें क्या हो गया, एक जगह आपका यहाँ पे आ गया OH, एक जगह पे आपका आ गया OH आ गया, और एक जगह आपका कार्बन का और ऑक्सीजन का बॉन्ड बन गया। बताओ जरा, क्या इतना पार्ट सबको समझ में आया बच्चों? बताओ जरा, हाँ या ना? बताओ जरा, इससे बताइए, आया? वापस बताओ, ध्यान समझो, बहुत सिंपल है ना। पहले कार्बन में जहां पे एल्डिहाइड ग्रुप था, हमने उसको वहां पे ओपन किया। 5th कार्बन में जो OH है उसको हमने ज्वाइन किया, पहला और 5वें कार्बन के बीच बॉन्ड बना। ओके, तो काम करते हैं हम इसका भी साइक्लिक स्ट्रक्चर को बनाने की कोशिश करते हैं। कैसे बने जरा, ये आपका बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर को शो करो, ठीक है ना? कैसे, ये देखो जरा, बॉन्ड बना, यहाँ पे ऑक्सीजन, ये बॉन्ड बना ऐसा, यहाँ पे ऐसे बॉन्ड बना, यहाँ पे अगेन आपका स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे एक बॉन्ड और एक यहाँ बना। मेरे प्यारे बच्चे बताओ जरा, हाँ है ना? बोलो जरा, यस सर। बताइए। ओके, अब मेरे प्यारे बच्चे देखो, अभी मैं आपको इसका नंबरिंग करके बताता हूँ। नंबरिंग करके देखो, ये पहला कार्बन, देखो जरा मेरे प्यारे बच्चों, ये रहा पहला कार्बन, ये रहा दूसरा कार्बन, ये रहा तीसरा कार्बन, ये रहा चौथा कार्बन, और ये आपका 5वां कार्बन। अब देखो 5वें कार्बन में और जो फर्स्ट कार्बन में बीच में क्या आ रहा है, देखो जरा, बीच में क्या आ रहा है? ऑक्सीजन आ रहा है, बताओ जरा, है ना? देखो ये पहले कार्बन में और 5वें कार्बन में क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका ऑक्सीजन आ रहा है। डन। बताओ जरा, इतना पढ़ा आपको समझ में आया बच्चों? बताओ जरा, यस सर। बोले जरा, आया सबको ये पार्ट? बताओ, सपोज सिंपल से डन है। ओके, बहुत बढ़िया। अब देखो, अब बच्चों जब जो मैंने यहाँ पे जो साइकिल बनाए थे ना, अब बच्चे में क्या मांगे चल रहा हूँ, मैं मांगे चल रहा हूँ, ये जो मेरा OH है, ये जो मेरा पहला कार्बन है, वो मेरा OH कहाँ है बच्चों? मैं ये मांगे चल रहा हूँ कि मेरा OH है राइट हैंड साइड में। क्या है बच्चों, है मेरा OH? अगर मेरा OH राइट हैंड साइड में है तो यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे आपको ऐसा बॉन्ड बनाना है। क्या आएगा, जो राइट में है, जो आपका राइट में है वो होगा डाउन में, और जो लेफ्ट में है वो होगा अप साइड। तो बच्चों मैंने क्या बोला, जो मेरा पहला कार्बन है, मैं मान चलता हूँ कि मेरा OH आपका है
राइट हैंड साइड में तो क्या होगा, मेरा OH आ जाएगा नीचे। बच्चों H कहां पर है, H कहां पर है, लेफ्ट हैंड साइड में, तो क्या होगा, H जाएगा अप साइड, तो यहाँ पे आपका H आया मेरे प्यारे बच्चे, बताओ जरा, आया ना, बोलिए जरा, आया, डन। प्रार्थना, चिराग, सुहान, त्रिलोक आ रहा है, देखो, हाँ काउंट करना देखो, लेफ्ट वाले अब का। देखो ये आपका सेकंड कार्बन है, सेकंड कार्बन में OH कहां है बच्चों, देखो जरा, OH कहां पर है, राइट हैंड साइड में, तो कहां पे जाएगा बताओ जरा, लेफ्ट, OH राइट में, अगर OH राइट साइड में है तो डाउन में जाएगा। OH डाउन, H कहां पर है, लेफ्ट हैंड साइड में, तो क्या होगा, ये जाएगा मतलब ऊपर, अब लेफ्ट जाएगा, साइड अब है, देखो, अब अपवर्ड, जो मेरा थर्ड कार्बन है, थर्ड कार्बन में H कहां है बच्चों, दो जरा, राइट हैंड साइड में, तो कहां पे गया, ये गया डाउन, राइट हैंड साइड अगर में, राइट में है तो ये जाएगा डाउन जाएगा, लेफ्ट में आपको OH है तो OH जाएगा ऊपर। हाँ है ना, बोलो जरा, आया सारा बच्चों लोग को बताओ जरा, आया, प्रार्थना, सुहानी, बताइए जरा यार यस अच्छे सर, से। देखो अब जो मेरा फिफ्थ कार्बन, जो मेरा फोर्थ कार्बन, OH कहां पर है, राइट में, तो किन जाएगा, ये जाएगा डाउन, राइट में, H लेफ्ट में, तो ये जाएगा अगेन डाउन में, अप गया, राइट में डाउन, लेफ्ट में अप। ओके, अब देखो करना क्या, देखो, अभी ये आपका फिफ्थ, ये अभी आपका जो है, ये आपका है, अभी आपका है फिफ्थ कार्बन, ये आपका पांचवा कार्बन है, ये आपका फिफ्थ कार्बन है। तो बच्चे फिफ्थ कार्बन में क्या, देखो जरा, फिफ्थ कार्बन जो है वो आपका, देखो जरा, वो आपका ऑक्सीजन से बाइंड है, वो आपका ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, नीचे क्या है, देखो नीचे आपका है CH2OH है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका CH2OH, H कहां पर, यहाँ पर, तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा H, तो क्या बन गया बच्चों, ये बन गया आपका ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर। अब बच्चों क्या होता है, अभी जो आपने यहाँ पे डी ग्लूकोज बनाया, उसका दो पार्ट होता है, एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा। अल्फा में बच्चों क्या होता है, अल्फा में जो आपका पहला कार्बन है, यहाँ पे OH होता है राइट हैंड साइड में, और बीटा में जो पहला का वहां पे OH का, वहां पे OH होता है लेफ्ट हैंड साइड में। बच्चों खाली यहाँ पे आपका फर्क है, और बाकी आपका हर जा सेम है। देखो बच्चों, ये देखो, ये मेरा आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर देखो, आया, देखिए, जो भी आपका राइट हैंड साइड में है, जो भी आपका राइट साइड में है वो जाएगा डाउन में, और जो आपका लेफ्ट साइड में है वो जाएगा आपका अप साइड। बताइए, आया। अब देखो, ये पहला कार्बन, सेकंड कार्बन, राइट, कहां पर OH डाउन, OH नीचे है, यस सर, देखो दोनों OH मेरे यहाँ पे नीचे है। थर्ड कार्बन में OH मेरे कहां पर है, अप साइड में है, थर्ड मेरा OH अप साइड में है। फोर्थ मेरा OH डाउन में है, फोर्थ कार्बन मेरा OH डाउन साइड में है। जो आपका फिफ्थ कार्बन, उसमें क्या बच्चों, ऊपर आपका CH2OH है, नीचे आपका H है। देखो यहाँ पे हमने यहाँ पे साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज हमने यहाँ पे बना दिया। बताइए जरा, क्या ये पार्ट आप सारे बच्चे लोग को आया, सारे बच्चे लोग को बताओ जरा, है इजी है, सर इजी है। सर जो लास्ट वाला CH2OH वाला किया है सर, वो वाला बताना, हाँ, मतलब आप करेंगे इसलिए वो क्या डाउट है। होगा, जो आपका फिफ्थ कार्बन है, जो आपका फिफ्थ कार्बन होगा, तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था ना आपका CH2OH था, राइट, तो ऑलवेज रखना CH2OH आपका ऑलवेज आपका अप साइड में होगा, H आपका डाउन साइड में, सिंपल। इसे बोलते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अब देखो बच्चों, ध्यान दो, अल्फा और बीटा में क्या है बच्चों, आप खाली फर्स्ट कार्बन चेंज आ रहा है और बाकी का सेम टू सेम है। तो जो आपका पहला कार्बन है, पहले कार्बन आपका चेंज आ रहा है, हम उससे क्या बोलेंगे, हम उससे बोलेंगे एनोमर। क्या बोलेंगे, हम उससे बोलेंगे एनोमर। सच आइसोमर दैट इज अल्फा फॉर्म एंड बीटा फॉर्म आर कॉल्ड एनोमर, बिकॉज के बच्चों, बिकॉज जो आपका पहला कार्बन है, पहले कार्बन आपका पे OH क्या पे कॉन्फिगरेशन चेंज आ रहा है, एक साइड में आपका अप साइड में, एक में डाउन है। तो बच्चे ध्यान रखना, बीटा में OH अप होगा और अल्फा में OH डाउन होगा, बाकी सारा सेम टू सेम है। ओके,
अगेन बच्चों वापस बताऊंगा, प्लीज ध्यान समझा इसमें, वापस बताऊंगा, प्लीज इस बात को ध्यान समझो। ये आपको स्ट्रक्चर बनाना चाहिए, एग्जाम में स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आएगा आएगा आएगा। समझ गए सारे बच्चे? प्रार्थना, चिराग, सुहानी, त्रिलोक, बताइए। इतने दिन आपने अपने सर को मिस किया कि नहीं किया? किया था सर। किया था। अब देखो मैं सच बता रहा हूँ, मैं तो काफी बिजी था, मैं तो मतलब कि किसी को याद नहीं कर पा रहा था। लेकिन जब मैं आज क्लास में आया ना, तो सोचा कि यार क्लास में कितने लोग होंगे, बच्चे मुझे भूल गए होंगे, रात से तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, राइट? तो क्या पता सब मुझे भूल जाए, सारे बच्चे मुझे भूल गए होंगे, उनको मैं समझ में आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन मैं देख रहा हूँ आप सबने मुझे भूला नहीं है, आपको भी मेरी बात आपको प्रॉपरली समझ में आ रही है। सही है? हाँ या ना? डन? यस सर। चलिए अब बच्चों देखो, वापस से मैं समझा रहा हूँ, एक बार प्रॉपरली 2 मिनट लो, पूरा समझ जाओ। हम यहाँ पे डी ग्लूकोज बना रहे हैं, हम यहाँ पे डी ग्लूकोज बना रहे हैं। कैसे बनाएंगे इसे भी ध्यान से समझो। ओके, पहला कार्बन है मेरा एल्डिहाइड, दूसरे में क्या होता है? OH है राइट साइड में, H है लेफ्ट में। सेकंड में क्या है? OH है लेफ्ट में, H है राइट में। फोर्थ में क्या है? OH है राइट में, H है लेफ्ट में। फिफ्थ में फिफ्थ में क्या है? OH है राइट में, H है लेफ्ट में, और लास्ट में आपका है CH2OH। इतना पढ़ा है सारे बच्चों लोग को, बताओ जरा, हाँ या ना? बोलिए। यस सर। आ गया? बहुत बढ़िया। अब करो क्या बच्चों, अब भाई साहब को करना नंबरिंग। कैसे नंबरिंग करोगे? 1 2 3 4 5 एंड ये 6 हो गया। जो आपका एल्डिहाइड पार्ट है उसको ओपन कर लो, उसको मैंने ओपन कर लिया। अब क्या होगा? पहला कार्बन और फिफ्थ कार्बन बॉन्ड बनेगा, तो नेगेटिव और ये पॉजिटिव, बॉन्ड को ब्रेक करो, नेगेटिव और ये। अब क्या होगा? अब बोलोगे सर ओ नेगेटिव का कार्बन का बॉन्ड बनेगा, बना दो बॉन्ड। बन गया बॉन्ड? बताओ जरा, हाँ है ना? बना? बॉन्ड बन गया। यस सर। OH कहां पर जाएगा? H कहां जाएगा? H जाएगा इसके पास। अब क्या बच्चों, अब आप थोड़ी देर के लिए मान लो, अब आप बना रहे हो बीटा, अब यहाँ पर सॉरी, अब यहाँ पे आप अल्फा बना रहे हो। अल्फा डी में क्या होता है? अल्फा डी में ही होता है जो आपका पहला कार्बन है, OH होगा राइट हैंड साइड में। तो क्या करना है आपको? बहुत सिंपल है, आपको बनाना है पायरनोस रिंग। पहला बॉन्ड ऑक्सीजन और ये बॉन्ड, ये बॉन्ड बनाया। अगर आपको बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर बनाना है, बन गया। बताइए, सही है? काउंट कर लो, यस सर। 1 2 3 4 और ये 5। पहले कर OH कहां पे है? राइट हैंड साइड में, तो क्या होगा? जो राइट में है वो हो जाएगा डाउन में, डाउन में। H का लेफ्ट में तो हो जाएगा। सेकंड है OH कहां पर है? राइट साइड में, तो अगेन लेफ्ट जाएगा ये, में। तो अगेन जाएगा डाउन और H2O जगह on। H। थर्ड में क्या है? H आपका है लेफ्ट हैंड साइड में, तब क्या जगह अब होगा इसका उल्टा, OH जगह ऊपर, H जगह नीचे। फोर्थ में क्या है? फोर्थ में आपको OH राइट साइड में है,
तो क्या होगा अगेन, फिफ्थ में क्या बच्चों, फिफ्थ में कार्बन, फिफ्थ में क्या है, ये कार्बन और ये ऑक्सीजन बॉन्ड है। हाँ यहाँ मुझे बॉन्ड दिख रहा है। फिफ्थ कार्बन क्या है आपका CH2OH और H है। तो क्या होगा, मैं क्या बोलता, आप ये बोलोगे जो आपका CH2OH कहाँ पे जाएगा, ये जगह अप साइड पे, H जगह आपका डाउन साइड। तो क्या बन गया, ये आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज बन गया। कौन सा बच्चों, अल्फा डी ग्लूकोज बना। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे पायरानोस बोला गया है, क्यों बोला गया, बिकॉज ये आपका पायरान जैसे दिखता है, उसका नाम क्या है, इसका नाम है ग्लूकोपायरानोस, ठीक है ना। और ये आपका है बीटा डी ग्लूकोपायरानोस। बन गया आपका आंसर, सिंपल। बताइए, क्या इतना पाठ सारे बच्चे लोग को समझ में आया। प्रार्थना, चिराग, सुहानी, कमल, त्रिलोक, बताइए। यस सर। तो और बीटा मतलब अलग अलग यूज होते होंगे ग्लूकोज वाले। अगेन अल्फा ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज है ना, दो ये दोनों सेम ही है। फर्क क्या है, फर्क आपका है आपका पहले कार्बन में, पहले कार्बन में आपका अगर आपका OH अपसाइड में है तो वो आपका बीटा है, अगर OH डाउन साइड में तो आपका होगा अल्फा, क्योंकि ये आपका अल्फा। ओके, इतने दिनों बाद मैं क्लास ले रहा हूँ ना बच्चों, मेरे थोड़ा आंख जलन हो रहा है, पता नहीं क्यों। इतना पर समझे सारे बच्चे, बताओ जरा। यस सर। आया प्रार्थना, आया बेटा, बताओ। यस सर। बहुत बढ़िया। तो ये था आपका साइक्लिक, इसे बोलते हैं हार्वर्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत किसी बच्चे को बताओ जरा, नहीं ना। त्रिलोक, सुहानी, बताइए, तो है दिक्कत, नहीं। नो सर। तो बढ़िया, तो आपको अल्फा और बीटा में पता चल गया। पहले कार्बन में थोड़ा सा आपका कॉन्फिगरेशन चेंज है, इसलिए मुझसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एनोमर बोलते हैं, एनोमरिक कार्बन बोलते हैं, बिकॉज पहले कार्बन में आपका कॉन्फिगरेशन चेंज हो रहा है, ठीक है। डन, फाइन। ये आपको दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चों, बताओ जरा, हाँ है ना। अभी आपका ग्लूकोज का साइक्लिक पार्ट हो गया। अब क्या हो चुका, अभी हम बोलेंगे आपका यस सर। अभी आपके यहाँ पे फट्टू हो जाएगा। फॉर्मूला बच गया होता है, अगेन वही होता है, C6H12। यहाँ पे खास बात क्या है, यहाँ पे खास बात आपका है, यहाँ पे आपका कीटोन का फंक्शन होता है, जो कि आपका क्यूरान जैसा दिखता है। इसे क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं फ्रक्टोफ्यूरनोस, फ्रक्टोफ्यूरनोस बोलते हैं। ओके, और कुछ नहीं। अगेन अब ये भी बहुत बड़ा सिंपल है, अगर आपको ग्लूकोज समझ में आ गया तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा। ओके, देखो, सपोज करो आप यहाँ पे लेते हो 1 2 3 4 5 एंड, लिया बच्चों, बताओ जरा, हाँ है ना, लिया, डन। ओके, अब देखो यस सर। क्या करोगे, अगर वो सेम काम करोगे, देखो इसको ब्रेक करो, तो क्या बने, ऐसे बनेगा, देखो C पॉजिटिव, ये CH2 को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, लिख सकता, बताओ जरा, हाँ है ना। ये आपका सिंक कार्बन क्या है, C पॉजिटिव और यहाँ पे आपको O नेगेटिव है, बताओ जरा, हाँ है ना। आया, बोलो। अब देखो, यस सर। अब ये आपका थर्ड कार्बन है, थर्ड कार्बन क्या है बच्चों, आपका H है राइट हैंड साइड में, OH है लेफ्ट में। फोर्थ कार्बन क्या है आपका, OH आपका राइट हैंड में, आपका H है लेफ्ट में। फिफ्थ कार्बन क्या है आपका, OH राइट हैंड में, आपका H है, फिर आपका नीचे था आपका अल्कोहल है।
प्राइमरी अल्कोहल। तो अब क्या हो रहा है, अगेन वही पार्ट हो रहा है, ये O नेगेटिव जाएगा C पॉजिटिव के पास एंड H पॉजिटिव जाएगा आपका O नेगेटिव के पास। जाएगा, बताओ जरा, जाएगा? यस सर। प्रार्थना, चिराग, सुहानी बताइए जरा से, बच्चे लोग कमान बताइए, आ रहा है? यस सर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप ये बोलोगे ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अगेन आपका यहाँ पे रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, यहाँ पे आपका एक रिंग लाइक यहाँ पे स्ट्रक्चर बन रहा है। तो कैसे बन रहा है, एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, इसको जरा देखो, जरा ध्यान से देखो। अब ऐसा कुछ आपका है, देखो जरा, 2 3 4 5 और आपका 6 पे 6 में आपका था, 6 में आपका है CH2OH, राइट? ये आपका 6 कार्बन। अब कैसे, ध्यान दीजिए, देखो जरा, देखो कार्बन यहाँ पे आ गया, ये आपका ऐसे कुछ बना देखो, ये आपका CH2OH है, यहाँ पे O नेगेटिव है, HOH, अगेन सेकंड पे, थर्ड, फोर्थ पे आपका OH H और 5th कार्बन। अब क्या बच्चों, देखो 5th कार्बन का और क्या बच्चों, O नेगेटिव का बॉन्ड बना था, हाँ ना, बोलो जरा, है कि नहीं? देखो जरा, ये 1 2 3 4 ये 5, उसकी क्या बच्चों, क्या 2005 कार्बन क्या जुड़ा, 5th कार्बन आपका है CH2H और यहाँ पे H, और क्या हो जाए, जो आपका H प्लस था क्या जाए, ये आपका बन जाएगा OH। वो बच्चों बताओ जरा, है ना? हुआ? देखिए प्रॉपर एक बार देखिए, यस सर। प्रॉपर एक बार ध्यान दो इसको, प्रार्थना, सुहानी, देखो अच्छे से, देखो ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, प्लीज प्रॉपर देखे अच्छे से, थम्स अप करो। डन है बच्चों? देखो जरा, प्रॉपर देखो जरा बच्चों, अगर आप अभी से रिस्पॉन्स तो क्या क्या होगा, अभी तो बहुत कुछ बाकी बचा हुआ है। यस सर, क्लियर है। देखो, क्या देखो, अभी आपको बनाना है इस टाइप का स्ट्रक्चर, कैसे बना दो, ऐसे बनाएंगे, देखो जरा, ओ टोकरी बना, टोकरी है ना, क्या बना, टोकरी बनाओ, टोकरी जैसा कुछ बना दो, ओके? अब ध्यान दो कैसे बनाओ, देखो सेकंड कार्बन और 5th कार्बन में आपका यहाँ पे एक लिंकेज है, देखो सेकंड कार्बन का 5th कार्बन लिंकेज, देखो कैसे हो रहा है, दो जरा देखो, ऐसा होगा 2 3 4 5, राइट? 5th कार्बन क्या है, देखो बच्चा है क्या, कार्बोक्सिल बॉन्ड है, और सेकंड में आपका कार्बोक्सिल बॉन्ड है। अब देखो, अब कैसे करेंगे, देखो सर, अब कैसे करेंगे, जो आपका सेकंड कार्बन है OH कहाँ पर, बच्चों बताओ जरा, राइट में कि लेफ्ट में? राइट हैंड साइड। अगर राइट राइट में तो साइड क्या में। OH क्या होगा, OH जाएगा डाउन में, लेफ्ट में क्या बचा CH2H, तो CH2 पर OH जाएगा आपका, थर्ड कार्बन क्या बच्चों, H आपका है राइट हैंड साइड में, तो क्या जाएगा, ये जाएगा आपका डाउन में, गया H, ऊपर गया OH, हुआ? देखिए 5th कार्बन में क्या, देखो देखो जरा बच्चों, सर 4th में क्या, देखो OH आपका राइट हैंड में, तो मैं क्या होगा, ये जाएगा डाउन में और H गया ऊपर। बच्चों 5th कार्बन में क्या हो रहा है, देखो जरा, 5th कार्बन आपका पे CH2OH और H, राइट है कि नहीं है? तो बच्चे आप क्या बोलोगे, OH कहाँ यस पर है, सर। OH आपका है क्या भाई बच्चों में क्या बोलता, आपको बोलता
अगर आपका फिफ्थ कार्बन अगर आपका प्राइमरी कोर आपका H2 क्या होगा, CH2OH OH होगा। ऊपर आ जाएगा, है ना, ऊपर जाएगा, ये जाएगा CH2OH जाएगा और नीचे जाएगा H जाएगा नीचे। तो बच्चों ये इसका ये मैंने नीचे। बना, ये मैं इसका स्टेप बना दिया, देखिए सेम मैंने बनाया, देखो प्रॉपर देख चेक करो, कम ऑन। सारे बच्चे प्लीज इसे प्रॉपरली नोट डाउन करो, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आते हैं, ठीक है, वापस बता रहा हूँ मैं देखिए कैसे मैंने बनाया है, समझ समझ के बना तो हार्ड नहीं, अगर आप बिना रट्टा मार तो फिर आपको हार्ड लगेगा, ठीक है ना, वापस बता रहा हूँ मैं। प्रार्थना, चिराग, सुहाने, त्रिलोक हुआ, सर बहुत टायर्ड कर दिया कैंप वालों ने, क्या करे बच्चा बताओ, आपको भी पढ़ना है, मुझे पढ़, सर सुबह 5 सुबह 5 बजे से 5 बजे से लेके शाम 6 बजे सर फ्री किया उन्होंने, लगातार पूरी रखा। आगे एनएसएस कैंप है कमलप्रीत, सर यही जो जेई नीट का चल रहा है ना एग्जाम में, वो प्रोजेक्ट चल रहा है पेज का, वही सर। अब प्रार्थना आपका आपका भी क्या, अभी आप कैसे रिवीजन कर बता सकते हो मुझे? सर कैसे? मैं अभी ज्यादातर तो मतलब मेरा अभी थर्सडे को मैथ्स का प्री बोर्ड है, तो मैं अभी मैथ्स कर रही हूँ। मतलब अभी मतलब तीनों सब्जेक्ट्स पे ज्यादा फोकस नहीं कर रही हूँ, अभी मैथ्स कर रही हूँ। जब वो हो जाएगा तब थोड़ा स्टार्ट करूंगी। वरना मैंने मतलब शॉर्ट नोट्स बनाने शुरू करे हैं हर चैप्टर के, और थोड़ी प्रैक्टिस भी कर रही हूँ क्वेश्चंस की, पर अभी नहीं कर रही, अभी मैथ्स कर रही हूँ क्योंकि प्री बोर्ड है। ओके ओके, चिराग आप कैसे कर रहे हो, सुहानी आप कैसे कर रहे हो पढ़ाई, आप कैसे कर रहे हो बेटा? बताइए जरा, अगर ये सारा चीजें नोट डाउन करो, ठीक है, नहीं तो फिर आपको माइंड में चल जाएगा। फिर लोग हो रहा है आपका, बहुत बढ़िया। ओके मनीष पर आगे राइट, है मनीष, वेरी गुड इवनिंग बेटा। हाँ हाँ, ओके ओके, समझ 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 गया। सर इस बार अवंती के कौन से टीचर आए हैं यहाँ पर, आपको पता है? अवंती के लोग आए हैं? सर पिछली बार प्रशांत सर आए थे ना यहाँ पर समर कैंप में, हाँ, तो मैंने पूछा इस बार भी कोई शायद आए होंगे। पता नहीं बेटा, वो मुझे पता करना पड़ा, मुझे आइडिया नहीं। चलो कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं ना। ओके, अब यहाँ पे देखो, अब कोई बात नहीं, चिराग पीओक्यूज प्लस थियरी थोड़ा सा फॉर्मूला सा रिविजन थोड़ा ध्यान रखो, ठीक है ना, समझेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब यहाँ पे देखो जरा, अल्फा और बीटा में बच्चों क्या डिफरेंस देखो जरा, आपका जो सेकंड कार्बन है ना, कार्बन है, वहां पे क्या हो रहा है, आपका सेकंड कार्बन आपका एक आपका जो CH2 आपका ऊपर ऊपर है, अब नीचे आ जाए तो क्या होगा, यहाँ पर इसका चिन्ह आ जा रहा है, तो ये आपका होगा, ओहो, ओके, तो ये बच्चों ये आपने बना बीटा वाला पार्ट। अगेन आपको अल्फा बीटा दोनों बनाना है सारे बच्चों लोग को, चिराग, मनीष, प्रार्थना, लोग, सुहानी, बताइए जरा। यस सर।
प्रॉपरली हो रहा है ना? चल, एक बार प्रॉपर देख लो इसको अच्छे से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैंने कैसे बनाया देखो जरा। एक बार प्रॉपर देखो इसको, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आना चाहिए और आपको फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर ही पता होना चाहिए। सर अल्फा वाले में हमेशा जो CH2OH है वो ऊपर रहेगा। हाँ वही देखो, अगे वही मैं बोलूँ ना, अगर आपका CH2OH अगर आप अगेन अगर आपका H राइट OH अगर आपका राइट साइड में है तो डाउन होगा, जो लेफ्ट में वो आपका अप साइड होगा। खाली आपको फिफ्थ कार्बन ध्यान रखना है। फिफ्थ कार्बन में क्या होगा, आपका ऑलवेज CH2OH आप ऊपर होगा और नीचे आपका यहाँ पे H होगा। ठीक है, अल्फा और बीटा में और इतना फर्क और फर्क नहीं है। यस सर। त्रिलोक, प्रार्थना, मनीष, प्रॉपर देखो, अगर नहीं है तो प्लीज पूछो। हम्म, देखो जरा, अरे भाई हो रहा है कि नहीं हो रहा? या डांस है बताओ, मैं अपने अभी आपको मैं नहीं सर हो रहा है। और बच्चों में। सर जब आप समझाते हो तो वो तो समझ में आ जाता है, बट क्वेश्चन नहीं होते बस बात में। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन कर लेते हैं थोड़ा सा, है ना? नहीं नहीं, मतलब ये नहीं कहा था कि क्वेश्चन करो, बस मैंने बताया था। कुछ जरा देखते हैं कुछ। दिख रहा है आपको? यस। एक क्वेश्चन ट्राई करो, क्या इसका आंसर आना चाहिए। नॉट ट्रू, कौन सा ट्रू नहीं है? फर्स्ट वाला सर। ग्लूकोज। क्या उसमें एल्डिहाइड फोर्थ। ग्रुप, क्या उसमें एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है? होता है सर। क्या उसमें 6 कार्बन है? ओके, तो ये सही है। क्या सेकंड वाला ऑप्शन सही है, बताओ जरा। बोलिए। ऑन हीटिंग विद HI इट फॉर्म एन हेक्सेन, क्या सही है? शायद ये बेटा ये आपका सही है, ये आपका प्रिपरेशन पार्ट में पढ़ा था। बच्चों ग्लूकोज आपका पायरेनोस है या फ्यूरानोस है? बोलो। पायरनो सर। पायरेनोस है। यहाँ पे लिखा है फ्यूरानोस, क्या ऐसे ही आपको लग रहा है, बताओ जरा। नो सर रॉन्ग है। बन गया आपका आंसर। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है बच्चों कि आपको अगर आपने पढ़ा हुआ है प्रॉपरली तो आपका पार्ट बन जाएगा। देखो और दिखाता हूँ मैं आपको। सर पर आई थिंक 2 DNP टेस्ट भी देता है, हाँ देता है ना, मना थोड़ी कर रहा हूँ। बट इसमें कहना है डज नॉट गिव। ओ हाँ हाँ, इसमें इसमें डिसऑर्डर बोल रहा था, ठीक है। तो फिर वही बताओ ना, यहाँ पे ये आपका मल्टीपल क्या बोलते हैं, आपका सेलेक्ट क्वेश्चन होगा। एक सेंस में आपका दो दो रॉन्ग हो सकता है, ठीक है ना, ऐसा हो सकता है कुछ। समझ गए? यस सर। यस सर। देखो और कुछ क्वेश्चन दिखता हूँ मैं। अभी सर आपके अमीनो एसिड्स है, कोई बात नहीं, एकदम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, करते और। अभी अमीनो एसिड जब पढ़ो तो आपको और मजा आएगा, मतलब कि और लगेगा कि यार क्या पढ़ लिया हमने अभी तक। चलो, सुक्रोज पढ़े, सुक्रोज। प्रार्थना बेटा प्लीज पढ़ो जरा सुक्रोज का।
These two monosaccharides are held together by a glucosidic linkage between C1 and alpha D glucose and C2 of beta D fructose. Since the reducing group of glucose and fructose are involved in glycosidic bond formation, sucrose is non-reducing sugar. ओके, तो यहाँ पे अभी 3-4 चीज बोला गया, उसको आपको ध्यान से देखो। तो ओके, देखो देखो जरा। सबसे पहले बच्चों देखो, जब भी हम ग्लूकोज की बात करें तो क्या होगा, जब भी हम इसको हाइड तो क्या होगा, ये आपका ग्लूकोज और फ्रक्टोज में चेंज होगा। बच्चों स्पेसिफिक कौन सा ग्लूकोज, अब बोलो ये आपका रहेगा बीटा डी ग्लूकोज रहेगा, जहां पे आपका फर्स्ट कार्बन आपको OH होता है, डाउन होता है। अब फ्रुक्टोज क्या बचते हो जरा, फ्रुक्टोज आपका है बीटा डी फ्रुक्टोज। ओके, क्या होगा आगे बच्चों भी होगा, जो आपका पहला कार्बन है क्या होगा, CH2 ऊपर और आपको दूसरा आपका H आपका नीचे होगा, राइट है ना, बोलो जरा ऐसा होगा। देखो बीटा वाला पार्ट, बीटा डी ग्लूकोज, देखो जरा ये आपने बीटा ही बनाया, देखो बनाया, ठीक है डन। ये आपका बीटा डी वाला पार्ट है। सही है बच्चों, देखो जरा वो ऊपर नीचे आपका सिस्टम राइट, देखो जरा ये यहाँ पे उन्होंने गलत कर दिया होगा शायद, इन्होंने यहाँ पे उन्होंने ले लिया, ठीक है ना, बीटा लिया तो बीटा में क्या होता है, OH अपसाइड होता है, राइट। तो यहाँ पे OH नीचे आपका आएगा, ये नीचे आएगा आपका CH2, ठीक है, समझिए बच्चा ये पार्ट बताओ जरा। तो अब बच्चों क्या बनता है, अब क्या बना, अभी आपका बनना पे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनना है। ये कैसे बनता है, जब दो मोनोसाइड कंबाइन करते हैं तो क्या होगा, वहां से आपका वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और वो आपस में बॉन्ड फॉर्म करेंगे। तो ये जो यहाँ पे आपका ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, जो हमारा ग्लूकोज था वहां पे फंक्शनल कहाँ पे था बच्चों, देखो ये हमारा है फंक्शनल ग्रुप, और फ्रुक्टोज में बच्चों का क्या था, कहाँ पे था, ये रहा हमारा क्या था बच्चों, ये था हमारा फंक्शनल ग्रुप है ना। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे आपका दोनों ही फंक्शनल आपका अटैच हो गया है। तो क्या होगा, इसे हम बोलेंगे नॉन रिड्यूसिबल, हम इसे नॉन रिड्यूसिबल शुगर बोलेंगे। इतना पढ़ा है मेरे प्यारे बच्चे, बताओ जरा है ना, बोलिए जरा प्रॉपरली, डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल है, बताइए। अगर आपका एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन तो आपको इनका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, इसलिए आपको बता रहा हूँ कि बच्चों आपको बीटा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी फ्रक्टोज और आपका अल्फा डी फ्रक्टोज के बारे आपको इन सब का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। समझिए त्रिलोक सुहानी, मनीष, प्रार्थना, चिराग बताओ, प्रार्थना बताया कि नहीं, अगर नहीं आया तो मुझे पूछ लो। आ गया प्रॉपरली सबको, तो सिंपल से बात के बच्चों, आपको यहाँ पे इन सब का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। डन। अब देखो, अब बच्चों यहाँ पे क्या लिखा है, तो देखो यहाँ पे लिखा है नॉन रिड्यूसिबल, मतलब क्या होगा, ये आपका यहाँ पे फंक्शनल कंबाइन, तो ये आपका रिड्यूस नहीं करेगा, इससे इसे इसे बोलते हैं नॉन रिड्यूसिबल शुगर बोल रहे ना। अब देखो, अभी आगे बढ़ने से पहले हम जरा सा ग्लूकोज के बारे में देखते हैं, क्या देखते हैं, सो सुक्रोज के बारे में। जो हमारा सुक्रोज है, जो हमारा सुक्रोज है वो बचपन में क्या था, पहला आपका ये होता था डेक्स्ट्रो। बच्चों क्या होता था बताओ जरा, क्या बोलोगे, सुक्रोज पहले था डेक्स्ट्रो। अब बच्चे क्या होता है, देखो जैसे मैं इसे कहते हैं हाइड्रोलिसिस, तो क्या बनेगा, तो ये आपका बनेगा वॉट, तो ये आपका ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनेगा, राइट बच्चे बताओ जरा, हाँ है ना, बोलिए बनेगा। ओके, यस सर।
तो अब बच्चों क्या और देखो जरा कि जो ग्लूकोज है वो क्या होता है बच्चों, वो होता है डेक्स्ट्रो 52.5 डिग्री, मतलब कितना ये आपको उसको लाइट को उसको घुमाता है। फटस बच्चों का तो ये होता है लेवो, ये होता है लिवो होता है, और इसका होता है -92.4। सब में आया बच्चों, बताओ जरा, है ना, बोलो जरा, आया। सुक्रोज डेक्स्ट्रो मतलब कि वो लाइट को राइट साइड को रोटेट कर रही थी ना, लेकिन जब मैं उसका हाइड कर देता हूँ हाइड, तो क्या हो जाएगा, ग्लूकोज बनेगा। ओके, अब यहाँ पे दोस्त जरा, अगर मैं दोनों को ऐड करूं, अगर मैं दोनों को ऐड करूं तो क्या होगा, क्या आंसर आएगा, 92.4 माइनस 52.5। तो आप बोलोगे आपका 40 का डिफरेंस है, बताओ जरा, है ना, है 40 का डिफरेंस है। 40.1 आएगा ना सर? क्या बोलो बेटा, 40। है ना, तो ये आपका आंसर है, ये आपका आएगा, ये आपका नेगेटिव में आंसर आएगा। तो आपके बच्चों बन गया ये बन गया आपका लेवो, मतलब पहला था डेस्कटॉप, अब बन गया आपका लेवो। क्यों बच्चों, बिकॉज जब मैंने इसको कर दिया, जब मैंने इसका किया हाइड्रोलिसिस, तो क्या बना, ग्लूकोज वाटर बना। ग्लूकोज होता है +52.5 और फ्रुक्टोज होगा -92.4। ठीक है ना, तो आपका रिजल्ट आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा नेगेटिव में, और नेगेटिव क्या दिखाता है, नेगेटिव दिखाता है आपको लेवो। तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं इनवर्ट शुगर। क्या होता है, हम इसे इनवर्ट शुगर कहते हैं, बिकॉज पहला आपका डेक्स्ट्रो था, अब क्या बन गया, अभी आपका आपका लेवो बन गया जब मैं उसका हाइड्रोलिसिस कर देता। अब आए सारे बच्चों, ये पार्ट बताओ जरा, है ना, बताइए, सही है। चिराग, प्रार्थना, मानसी, मनीष, सुहानी, त्रिलोक, बताइए। बोलिए जरा, आया, डन है, ओके, बहुत बढ़िया। तो ये आपका सुक्रोज के बारे में, ये आपका सुक्रोज के बारे में कैसा बच्चों, नॉन रिड्यूसिंग है, ग्लूकोज का पहला कार्बन और फ्रक्टोज का सेकंड कार्बन, वहां पर क्या, यहाँ पे आपका ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड बनेगा, सिंपल। वो सारे बच्चों को पार्ट बताओ। सात 5-6 बच्चे हैं लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, बोलो। यस सर, क्लियर है। क्लियर है, अब देखो, अब आ जाता है आपका माल्टोस। अब बच्चों माल्टोस में क्या होता है, तो जब आपने माल्टोस लिया, ओके, आपने माल्टोस लिया, आपने माल्टोस से कर दिया हाइड्रोलिसिस, तो क्या बना, अल्फा डी ग्लूकोज, और ये बना अल्फा डी ग्लूकोज। अब बच्चों का क्या होता है दूसरा, अभी पहले कार्बन का फर्स्ट कार्बन और आपका सेकंड ग्लूकोज का फोर्थ कार्बन क्या होगा, ये आपस में वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करेंगे और यहाँ आपका ग्लाइकोसिटिक लिंकेज बनेंगे। अब देखो, ये आपका ग्लाइकोसिटिक लिंकेज बना, ठीक है। अब बच्चों को क्या देखो, ये आपका फंक्शन आपका यहाँ पे ऑक्यूपाइड है, ये आपका ऑक्यूपाइड है, लेकिन ये पर देखो जरा, ये फ्री है, हाँ या ना बताओ जरा, फ्री की नहीं है, ये आपका फ्री है, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका, ये आपका बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा, आपका बन जाएगा, इससे बनेगा आपका रिड्यूस, हम इसे रिड्यूसिंग शुगर कहेंगे। आया सारे बच्चों लोग कितना पार्ट बताओ जरा, बताओ, कमल आया। तो जैसे आपने माल्टोज से कर दिया हाइड्रोलिसिस, तो क्या बनेगा, वो आपका बनेगा अल्फा डी ग्लूकोज प्लस अल्फा डी ग्लूकोज। आया, तो लोग, प्रार्थना, चिराग, मनीष,
सर जिन पे बोलिए। आपने मार्क किया है मतलब सर बनाया है स्क्वायर सर वो मतलब हाँ। बॉन्ड बना लेंगे एक दूसरे से। नहीं नहीं नहीं, देखो जरा, अब देखो, जब हम यहाँ पे साइक्लिक स्ट्रक्चर तो क्या होता, जो आपका एल्डिहाइड ग्रुप क्या था, वो आपका पहला कार्बन और फिफ्थ कार्बन क्या हुआ, ये आपस में ये आपका आपस में बॉन्ड बना था, राइट। हाँ, वो आपस में बॉन्ड बना था, बॉन्ड, हाँ या ना, बना रहे थे, राइट है ना। तो यहाँ पे जो आपका नीचे OH है वो क्या है, वो आपका ऑक्यूपाइड है लिंकेज यस में। सर। मतलब क्या, यहाँ पे आपका फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पे आपका फंक्शनल फ्री नहीं है, यहाँ पे आपका फंक्शनल ग्रुप फ्री नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखो ये कैसा है, कोई बॉन्ड मत क्या हो, यहाँ पे आपका फंक्शनल ग्रुप कैसा बच्चों, फ्री है। तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका रिड्यूसिंग। और ऊपर क्या था बच्चों, तो ये आपका था नॉन रिड्यूसिंग बच्चों। तो क्यों, दो हम ये रहा हमारा था फंक्शन, यहाँ पे हमारा फंक्शन था, यहाँ पे फंक्शन था, क्या बच्चों, दोनों फंक्शन साथ साथ आगे थे। तो इसलिए इसे बोलता, हमने बोला था, इसको बोलता नॉन रिड्यूसिंग कहा था। अब यहाँ पे तो एक फ्री है, यहाँ पे एक फ्री है, तो इसलिए आप बन गया आपका रिड्यूसिंग। समझ सारे बच्चे, बताओ जरा ये पार्ट, बोलिए। कमल आया, चिराग प्रार्थना आया, बताओ, बोलिए। अगर आपका फंक्शनल ग्रुप फ्री है तो वो आपका है, वो होता है रिड्यूसिंग। अगर आपका दोनों ही फंक्शनल का कंबाइंड है तो उसे बोलेंगे नॉन रिड्यूसिंग। सिंपल। बोलिए, आया। यस सर। ओके, चलिए, बहुत बढ़िया। अब देखो, अब हम देखते हैं लैक्टोज के बारे में। हम देखते हैं आपका लैक्टोज के बारे में। अब बच्चों लैक्टोज में क्या होता है, देखो जरा क्या होता है, देखो ध्यान दो। अब बच्चे ये बोलोगे, जब मैं लैक्टोज से करता हूँ हाइड्रोलिसिस तो क्या बनता है, यहाँ पे आपका बनता है ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। क्या बनता है बच्चों, बताओ, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। अब यह बोलोगे सर गैलेक्टोज ने पढ़ा ही नहीं है, तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज ऑलमोस्ट सेम ही होता है, ऑलमोस्ट सेम ही होता है। देखो जरा, पहले में आपका CHO क्या होगा, H OH H H OH OH H OH H और यहाँ पे आपका क्या, CH2OH। आया, बोलो जरा, आया, बताओ। यस सर। अब देखो 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 4th कार्बन, ये मैंने बनाया ग्लूकोज। अब बस जो आपका गैलेक्टोज है उसमें क्या बचा, कैसा है, उसमें कुछ नहीं है, उसमें जो आपका 4th कार्बन है, यहाँ पे जो 4th कार्बन क्या होगा, यहाँ पे H यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे इसका OH यहाँ पे आ जाएगा। सर गॉगल्स ज्यादा लग रहा है ये, गॉगल्स, हाँ हाँ, सही बात है, मैंने नोटिस नहीं किया, है ना चिराग। मनोज भी सही बोल रहा है, एकदम सही बोल रहा है, सही। तो बच्चे अब क्या बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज में क्या फर्क है बच्चों, खाली आपका यहाँ पे 4th कार्बन यहाँ पे चेंज आ रहा है। गैलेक्टोज में आपको OH ऊपर है, मतलब कि लेफ्ट में, और आपका ग्लूकोज में आपका OH है डाउन हैंड साइड में, और कुछ नहीं। इसलिए हम इसे बोलते हैं, इसलिए हम ग्लूकोज को इसलिए हम ग्लूकोज को एंड गैलेक्टोज तो क्या बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं, हम ऐसे बोलेंगे क्या बोलो बच्चों, हम बोलेंगे इसको एपीमर कहेंगे। तो सारे बच्चे इस सेल पार्ट को प्लीज प्रॉपरली नोट डाउन कर लो। ओके, कम ऑन।
आप सारे बच्चे से प्रॉपर इसे नोट डाउन कर लो। हाँ मेरे पहले बच्चे बताओ जरा, है ना? डन है। तो आप क्या बोलोगे, जो आपका फोर्थ कार्बन ना, जो आपका फोर्थ कार्बन वो आपका एपिमर, वो आपका एपिमरल पार्ट है। अब बच्चे क्या होता है, ग्लूकोज का पहला, गैलेक्टोज का पहला कार्बन और ग्लूकोज का फोर्थ कार्बन। और ध्यान बच्चों कैसे, यहाँ पे आपका है बीटा, यहाँ पे आपका बीटा वाला पार्ट है, वो आपस से बॉन्ड में तो क्या होगा, ये आपका कंबाइंड है, मतलब यहाँ पे जगह नहीं है, लेकिन आपका ये पार्ट आपका फ्री है, तो यहाँ पे आपका रिएक्शन हो सकता है। तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे द फ्री एल्डिहाइड ग्रुप may be produced at the C1 of glucose, hence it is a reducing sugar। आया मेरे पर सारे बच्चों के पढ़ा, बताओ जरा, है ना? बोलो। यस कमल सर। मनीष आया? तो सारे बच्चे आप इसका स्ट्रक्चर, आप सारे बच्चे इसका प्रॉपरली स्ट्रक्चर बनाइए। अल्फा डी ग्लूकोज बनाओ और आपका अल्फा डी और आपका गैलेक्टस बनाओ। बच्चों स्ट्रक्चर को प्रॉपरली प्रैक्टिस करके बनाओ, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, काफी ज्यादा ये आपका आईएमपी है। मनीष, मतलब कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ये आपका बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। हुआ सारे बच्चों लोग का? अगेन बच्चे बोल रहा हूँ, आराम से प्रॉपरली करो। लैक्टोस हो गया, माल्टोस हो गया, और ये आपका है सुक्रोज। पता नहीं बच्चों मेरे पेट क्यों अब आज दर्द, आज काफी दर्द कर रहा है, थोड़ा सा देखना पड़ता है। बच्चों अगर आपका हो जाए तो प्लीज आप थम्स अप डाल देना, प्लीज प्रॉपरली आप सबका स्ट्रक्चर बनाइए, कम ऑन। अगर बच्चों सबका स्ट्रक्चर को प्रैक्टिस से बनाइए, कैसे हमने बनाया, अल्फा क्या है, बीटा क्या है, उसका एक बार प्रैक्टिस कर लो प्लीज सर बच्चों। बच्चों हो रहा है आपका ये पार्ट? जी नहीं बेटा, मैं नहीं पंजाब कैंप में नहीं गया था, बिकॉज मेरी शादी थी ना, तो शादी में कहाँ घूम बताओ, है कि नहीं? तो यहीं पे था मैं, कोई बात नहीं। हम्म। त्रिलोक सुहाने ये पार्ट आया हो, ये पार्ट उड़ीसा आया? रहते हो? हाँ फिलहाल मैं अभी उड़ीसा में हूँ। प्रार्थना उड़ीसा आना है क्या आपको? मैं तो बोलता हूँ कि लोग को एक बार उड़ीसा विजिट करना चाहिए, अच्छा प्लेस है, मतलब घूमने फिरने की काफी जगह है। ठीक है प्रार्थना, आना। ओके। सबका स्ट्रक्चर बनाना हो गया, ये पार्ट देखो जरा प्रॉपर्ली।
पूरा सारे बच्चे लोग का पार्ट डन। चलिए, अब बच्चों आगे बढ़ने से पहले एक दो क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन देख लो जरा। अगेन डरो मत, इजी पार्ट है, जो करो। बच्चों क्या आंसर आएगा? बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या बनेगा बोलो बच्चों? इजी बच्चों बताओ, इजी है ना? इजी क्वेश्चन ना? तो बच्चों एग्जाम में थर्ड ऐसा ऑप्शन क्वेश्चन सर। पूछेगा आपको कि हाँ, अब आपको एग्जाम ऐसे पूछेगा, जो ग्लूकोज कैसा ग्लूकोज है, वो आपका थर्ड वाला सर क्या बोलते बनेगा। हैं? जी जी, वो क्वेश्चन आपको ये पूछेगा कि वो अभी अभी जो मेरा वो आपका बीटा है या क्या अल्फा है? तो क्या बोलोगे? सुक्रोज में क्या होता है? सुक्रोज में होता है अल्फा, थर्ड सर 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज और है ना? 1 वो तो सही मॉलिक्यूल है, फ्रक्टोज। लेकिन जो ग्लूकोज वो कौन सा, वो आपका अल्फा या बीटा है, कौन सा है? सुक्रोज में जो ग्लूकोज कौन सा है, ये आपका अल्फा है कि बीटा है? यस, क्या है वो आपका यस अल्फा। सर। और फ्रक्टोज में कौन सा है, अल्फा है या बीटा है? बोलो क्या है, फ्रक्टोज में कैसा होता है? आपका अल्फा की बीटा फ्रक्टोज है? वो बीटा। आपका वो आप बोलोगे कि आपका आपका बीटा होता है, ठीक है ना? तो ध्यान रखना, ठीक है, ध्यान रखना। देखिए, लैक्टोज में दोनों बीटा, ग्लूकोज गैलेक्टोज। माल्टोज में अल्फा ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज। सुक्रोज में ये होता है, दैट इज अल्फा और बीटा। डन है? आया सारे बच्चों के इतना पार्ट बताओ जरा। अब बच्चों आगे बढ़ने से पहले, अब पीछे बच्चों हमने बहुत पढ़ लिया है, मैं चाहता हूँ कि आप हम थोड़ा सा बातचीत करेंगे, ठीक है ना? मुझे ये बताओ कि अभी आपका तैयारी कैसे रहा जेई एग्जाम का, सच सच बताना। कितना हो रहा है, कितना नहीं हो रहा, मुझे बताइए जरा प्लीज, बताइए, बोलिए। जेई का सिलेबस प्रॉपरली हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, या आप अभी कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, बताओ। ओके, रिवीजन हुआ है? ओके, ठीक है, ठीक। प्रार्थना त्रिलोक, नहीं मुश्किल नहीं है, मुश्किल बताना, जितना हो सकता करो, हो जाएगा। ओके, कम भी आपका हो जाएगा। हाँ, पीवाई की फोकस है, पीवाई से फोकस है, ठीक है। जी जी, पीवाई से फोकस है, पीवाई को सब पे काफी आया भी, ठीक है ना, उससे ज्यादा फोकस करो। ओके, बताए बच्चों, क्या अभी हम अमीनो एसिड पढ़े? अमीनो एसिड्स पढ़े? जी, नो। क्या वो प्रार्थना बना कर रही क्या? प्रार्थना नहीं पढ़ना फिर? नो सर, लीव कर दो, क्यों लीव? अच्छा,
ज्यादा हो गया क्या? ज्यादा हो गया? अरे बोलो बोलो, कोई दिक्कत नहीं। यस सर, मैथ्स भी करनी है, प्री बोर्ड है मेरा। ठीक है, कोई बात नहीं, आप लेफ्ट कर जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जितना पढ़ा तो कर, पर आप लिखो, ठीक है ना? ओके, प्रार्थना, डोंट वरी। ओके, सर अभी क्वेश्चन ही करवाए थे ना? क्वेश्चन एक ही कराया था, अभी हम थोड़ा सा अमीनो से पढ़ेंगे अगेन। 10 मिनट में ये पार्ट खत्म कर ज्यादा क्वेश्चन। ओके, अब देखो, अभी आपको दिख रहा है प्रोटीन्स। अब प्रोटीन अमीनो एसिड क्या होता है, ध्यान दो। नहीं बेटा, प्रोटीन में ही अमीनो एसिड्स है। ये तो खाली मैं आपको ब्रीफ बता रहा हूँ, कल मैं आपको अच्छे से कराऊंगा इसको। ठीक है, डोंट वरी। ओके ओके, डोंट वरी। अब देखो, अब बच्चों जो आपका अमीनो क्या होता है, देखो, जब अमीनो एसिड कम बन गया तो क्या बनता है? तब क्या बनता है? पेप्टाइड। क्या बनता है बच्चों, बताओ जरा, क्या बनेगा? पेप्टाइड बनेगा। जब और अमीनो एसिड तो क्या बनेगा? वो बनेगा पॉली पेप्टाइड बनेगा। क्या? जब बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड बन, क्या बन जाएंगे? तब बनेगा। समझ सारे बच्चे बताओ जरा, ये पार्ट है ना? तो अमीनो एसिड, यस सर। पेप्टाइड, फिर पॉलीपेप्टाइड, और फिर प्रोटीन। अब बच्चों, एग्जाम में क्या होता है ना, एग्जाम में आपका इस वाले पार्ट से ज्यादा क्वेश्चन आता है। ये पार्ट आपका एमपी हो, और 90% बच्चे इस पार्ट को छोड़ देते हैं, बिकॉज उनको आता है डर। ठीक है, तो ये क्लास को अच्छे से करना, खासकर अमीनो एसिड तो अच्छे से पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखो, लिखा है अमीनो। अमीनो क्या होता है? NH2। हाँ या ना, बताओ जरा, होता है? बताओ। यस सर। एसिड मतलब क्या? राइट, हाँ या ना, बोलो जरा। यस सर। यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, और यहाँ पे एक आर होगा। अब बच्चा आर क्या है? आर आपका अल्किल ग्रुप है ना, आर आपका अल्किल ग्रुप है। अगर आप इतना ग्रुप को ऑलवेज है तो कॉमन, अगर आपका इतना ग्रुप होता है कॉमन, ये आपका सभी में होगा, ये आपका सबसे कॉमन कॉमन, ये आपका कॉमन। अब सपोज करो, आपने यहाँ पे डाल दिया, आपने इसको आर उठा, यहाँ पे डाल दिया एच, क्या बन गया? ये बन गया आपका ग्लाइसिन। डाल दिया आपने CH3, तो क्या बन जाएगा? एलानाइन। डाल दिया CH2 होल्ड था CH, बन जाएगा वेलिन। तो ये सारे आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स है, आर आपका चेन है। सपोज करो, आपको एग्जाम आएगा, बनाओ आइसोल्यूसिन। आइसोल्यूसिन आता नहीं बच्चों, या फिर मान के आपको एग्जाम में आपको बोलेंगे बनाओ एस्पर्टिक एसिड, तो कैसे बनोगे? कार्बन है यहाँ पे, एक जगह पे है COH, एक जगह पे आपका NH2, एक जगह पे आपका H। डन। अगर मैं डाल यस दिया, सर। अगर मैं यहाँ पे डाल दिया CH2, और यहाँ पे डाल दिया मैं COH, तो ये बन गया एस्पार्टिक एसिड। मतलब क्या क्या बच्चों, क्या चेंज किया मैंने खाली यहाँ पे आर ग्रुप को मैंने चेंज कर दिया। तो जैसे जैसे मैं आपका, अगर आपके में आर ग्रुप को चेंज करता तो क्या हुआ मेरे यहाँ पे, आपका अमीनो एसिड आपके यहाँ पे चेंज होते जाएगा। आया मेरे प्यारे बच्चे 70% में? बताओ जरा, चिराग, त्रिलोक, यस सर। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है?
बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है कि जो आपके अमीनो एसिड्स हैं इन सब का 1 लेटर का कोड आता है। मतलब क्या बच्चों, ये इसको आपको याद करना पड़ेगा। आप बोलोगे सर सबको याद करना पड़ेगा? नहीं। तो ग्लाइसिन का जी है तो ये जी आ गया, एलन का ए तो ये ए आ गया, वेलिन का वी है तो वी आ गया, लूसिन का एल है तो ये एल आ गया, आइसोसिन आई तो ये आपका आई आ गया, अर्जुन है तो ये आपका आर आ रहा है। तो जहां पे आपका नेम चेंज आ रहा है, जैसे आपको देखो, जैसे आपका है अर्जनाइन है तो इसका आर है, लाइसिन के है, ग्लूटामिक एसिड ई है, एस्पर्टिक एसिड डी है, ग्लूटामाइन क्यू है, अस्पार्जिन एन है, थ्रोनाइन टी है, सरीन एस है तो जान दो, साइटोसिन सी जान दो, मिथुनाइन का एम है, फिनाइल एलानिन का एफ है, थ्रोसिन का वाई है, ट्रिप्टोफैन का डब्ल्यू है, हिस्टिडाइन का एच है, प्रोलिन का पी है। तो मतलब क्या बच्चों, जिसका सर्कल है टिक है उसको आपको याद करना पड़ेगा, बिकॉज एग्जाम में उसको आपका 1 लेटर कोड आएगा। अब क्वेश्चन एग्जाम में कैसा, अगेन ये मैं आपको पूरा समझा दूंगा, अभी खाली आपको बता रखा, भी बता रहा है। दिख रहा है आपको ये पार्ट? बताओ है ना? बेटा क्वेश्चन के लिए लिखा, बताओ जरा क्या क्वेश्चन लिखा है। बोला है द टोटल नंबर ऑफ, हाँ आगे चला, क्या वो लिखा बच्चों, वो लिखा है द टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम थायोसिन, है ना, लिखा है? यस सर। ओके, ये बोला कि जो आपका ट्रायोसिन है, ट्रायोसिन में आपको टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम बताना है। अभी अमीनो एसिड क्या होता है बताओ, क्या होता है बताओ जरा। आप बोलोगे सर मेरा अमीनो एसिड क्या है, आप बोलोगे सर मेरा अमीनो एसिड ऐसा है, ऐसा है, यहाँ पे COH, यहाँ पे H, यहाँ पे आपका NH2, राइट? हाँ या ना बताओ जरा। यस है? सर। अभी मुझे R को चेंज करना है, मतलब क्या बच्चों, यहाँ पे आपका आएगा CH2, यहाँ पे आएगा एक बेंजीन रिंग और यहाँ पे आएगा OH, ये बन गया आपका ट्रायोसिन। अब देखो, अगर आपको इसका स्ट्रक्चर याद है तो मतलब क्या क्या होता, क्या होता दूसरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, तो 9 कार्बन है, तो यहाँ पे आंसर आएगा। समझ बच्चों में क्या बोलती, ये आपका है ट्रायोसिन। कैसे पता चला? देखो, आपको इन सब का स्ट्रक्चर याद करना पड़ेगा। क्या देखो, ये आपका ट्रायोसिन है, कैसा है, CH2 बेंजीन और फिर आपको आपका पैरा पे आपका OH है, तो ये आपका है ट्रायोसिन। बताओ आया समझ में कैसे क्वेश्चन आ रहा है जेई के अंदर? चिराग, Yes, मनीष, सुहानी, बताओ जरा, आया? तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई हमें अमीनो एसिड को अच्छे से पढ़ा, अगेन इजी है, ये पता होना चाहिए। और दिखाता आपको, अब बोला कि एसेंशियल अमीनो एसिड। अब एसेंशियल होता है, नॉन एसेंशियल। एसेंशियल मतलब क्या होगा, वो जो ऐसे अमीनो एसिड जो हमें बाहर से लेना पड़ेगा, वो हमारी बॉडी खुद बना नहीं पाती, उससे बोलते हैं एसेंशियल। जो हमारी बॉडी खुद बना लेती है उससे बोलते हैं नॉन एसेंशियल। इससे भी हम कल पढ़ेंगे, डोंट वरी। दिख रहा है क्वेश्चन जेई क्या है? yes sir. बच्चों एलानिन क्या होता है बताओ जरा। पहले तो सर जो अर्जिनाइन है उसका तो आर आएगा ना। आप बोलोगे कि जो आपका अर्जिनाइन है क्या है, इसका आपका आर आर सर। है, मतलब कि ए ए का का 4, 4।
एक का A4 कहाँ पर है? 2 एक का और 4 यहाँ 3 पे, एक का 4 यहाँ पे, ये हट गया। सर 2 3 कैंसिल होगी। अब देखो, जो आपका एलानाइन है वो क्या होता है? हमें पढ़ा था वो स्टार्टिंग में क्या, वो उसका आपका आएगा AI। ए सर तो डी का 3 कहाँ पर है? आप बोलोगे डी का 3 आपका है, फर्स्ट ऑप्शन में, तो आ गया आपका फर्स्ट आंसर। ऑप्शन में। तो आप ये देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन आपका 2023 का वर्ल्ड कोड आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है। समझो पैटर्न, समझो पैटर्न, समझ एक तो जाओगे सर तो आप। स्ट्रक्चर हो गई और इसका कोड हो गई, है ना? मेन तो यही है हाँ सर। right, हाँ बस इतना ही है। और कौन सा शीर्षक कौन सा, ये मैं आपको बता दूंगा, डोंट वरी। पूरा आपको अमीनो एसिड आपको मैं याद कर दूंगा, कोई भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, पक्की बात है। समझ गए? यस सर। और दिखाता हूं मैं आपको क्वेश्चंस। और बच्चों बोला गया है, बोला है कि ऐसा कौन सा अमीनो जिसमें आपका सल्फर आता है, तो ये कब पता चलेगा? ये पता चलेगा कब, जब आपको स्ट्रक्चर याद है। अगर आपको स्ट्रक्चर याद नहीं है तो आपको क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। अब देखो, ग्लूटामिक एसिड, ये आपका एसिड है, क्या ग्लूटामिक एसिड में सल्फर आएगा? बताओ जरा, आएगा? आप बोलोगे सर नहीं है, क्यों, उसमें एसिड है। तो क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि ई वाला आपका हट जाएगा, हाँ या ना? यस सर। अब देखो, दोनों में आपका डी कॉमन है, यस दोनों सर, में बी डी और ए कॉमन। इसमें चेक करना पड़ेगा। अब देखो, जो आपका आइसोल्यूसिन था वो आपका पहले में आ रहा था, या तो क्या आपका आइसोल्यूसिन में सल्फर था? नो सर। तो क्या आंसर आएगा? अब देखो, बी और डी। आइसो आइसोल्यूसिन दो जरा, देखो सिस्टीन और मिथुन है ना, देखो अब देखो, ये देखो जरा, ये रहा आपका आइसोल्यूसिन, क्या सल्फर इसमें है? सल्फर नहीं है। देखो, ये आपका है सिस्टीन और मिथ्योनिन, क्या है? सल्फर और सल्फर। आया मेरे प्यारे बच्चे, बताओ जरा, है ना? क्वेश्चन कैसे आ रहा है एग्जाम में? यस सर। आई होप आपको प्रॉपर समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ। ये सारा बच्चों में यस सर, आपको आ रहा सच्चा, समझ में। आपको मैं ये पूरा सच्चा आपको मैं नेक्स्ट क्लास से आपको प्रॉपर बताऊं। देखो अगेन अगेन क्वेश्चन आ रहा है, 1 लेटर कोड, ट्रायोसिन, ग्लूटामाइन, ग्लूटामिक एसिड, ट्रिप्टोफैन, दो सब का आ रहा है। और ये आपका टेट्रापेप्टाइड में हम इसके बाद में, ये अगेन बहुत सिंपल है। तो बच्चों आज हमने क्या, आज बच्चों अगर मैं आपको समझ हुआ, आज हमने क्या पढ़ा बच्चों, बताओ जरा, जल्दी बताओ हमने क्या पढ़ा। ग्लूकोज की साइकिल स्ट्रक्चर सर। अगेन एक तो हमने ग्लूकोज का, जो हमने ग्लूकोज से पार्ट था, हमने उसका एक बार स्ट्रक्चर देखा हमने प्रॉपर उसका, फिर क्या देखा? साइक्लिक वाला पार्ट दोनों का, दैट इज ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का, दोनों का देखा। फिर क्या किया? थोड़ा सा पीवैक यूज किया। तीसरे पार्ट हमने क्या देखा? डाइसैकेराइड, माल्टोस सर। है ना, सुक्रोज, माल्टोस एंड लैक्टोज। इसमें होता है अल्फा, इसमें होता है बीटा, इसमें होगा अल्फा अल्फा, इसमें होगा बीटा बीटा। ध्यान देना। फिर हमने बेसिक्स पढ़ाई किया अमीनो, तो देखो अगेन
आई होप आपको क्लास में मजा आया होगा थोड़ा सा। यस सर। तो चीजों को प्रॉपरली समझो, अच्छे से रिवाइज करो, मैं गारंटी बोला आपका काम मिल जाएगा। ठीक है, डन। यस सर। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पे क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, आज आपने प्रॉपरली देखा। बच्चों जो आपका नेक्स्ट क्लास होगा बच्चों, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला, वो आपका हम अमीन नसीब पढ़ेंगे उसमें, काफी ज्यादा आईएमपी क्लास होगा वो, ध्यान देना। ओके, यस सर। बाय बच्चों, टेक केयर, बाय, टेक केयर, बाय। बाय सर, थैंक यू।